नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचनेट स्टडी विद अस में। CUET के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हिंदी विषय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले टीचनेट स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो के समाप्त होने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। यह कथन किसका है? विकल्प है ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. नामवर सिंह, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है ए. रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, पाली शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विकल्प है ए. आचार्य बुद्ध घोष, बी. सम्राट अशोक, सी. मैक्स मूलर, डी. महाराज कुमार महेंद्र। सही विकल्प है ए. आचार्य बुद्ध घोष। अगला प्रश्न है, कविता को भावयोग किसने कहा? विकल्प है ए. मिश्र बंधु, बी. लाला भगवान दीन, सी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी. रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? ए. 14 सितंबर, 3 मई 1960, बी. 25 अप्रैल, 7 मई 1963, सी. 13 अप्रैल, 3 मई 1964 या डी. 20 अप्रैल, 15 मई 1965। सही विकल्प है बी. 25 अप्रैल व 7 मई 1963। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? विकल्प है भूदेव मुखोपाध्याय, बी. राधाचरण गोस्वामी, सी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर है डी. भारतेंदु हरिश्चंद्र। गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। अगला प्रश्न है, घूमती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विविर के तम में लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने रक्तलोल स्नात, पुरुष एक रहस्य साक्षात। ये काव्य पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस कविता से है? विकल्प है ए. अंधेरे में, बी. भूल गलती, सी. ब्रह्म राक्षस, डी. चांद का मुंह टेढ़ा है। सही उत्तर है ए. अंधेरे में। अगला प्रश्न है, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. विद्यानिवास मिश्र, सी. बालकृष्ण शर्मा, डी. रामकुमार वर्मा। सही उत्तर है बी. विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? विकल्प है सन 1911 इंदु पत्रिका में, बी. सन 1902 समालोचक पत्रिका में, सन 1900 सरस्वती पत्रिका में, डी. सन 1877 में हिंदी प्रदीप पत्रिका में। सही विकल्प है सी. सन 1900 में सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न है, किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है? विकल्प है ए. परिंदे, बी. यही सच है, सी. मलबे का मालिक, डी. वापसी। सही उत्तर है डी. वापसी। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है ए. काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, बी. ध्वन्यालोक, नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, साहित्य दर्पण, सी. नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, काव्यालंकार या डी. नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। सही विकल्प है डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? विकल्प है भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। सही उत्तर है डी. छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, कविता में छंद मुक्ति की बात निराला ने किस काव्य संग्रह की भूमिका में कही है? विकल्प है ए. अनामिका, बी. परिमल, सी. गीतिका, डी.
सांध्यकाकली। सही विकल्प है बी परिमल। अगला प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? विकल्प है जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, मतीराम। सही विकल्प है डी मतीराम। अगला प्रश्न, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? विकल्प है प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, संस्कृत। सही विकल्प है बी अपभ्रंश। अगला प्रश्न, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन शुक और शुकी के द्वारा किया गया है, जिसे शुक सुकी संवाद के नाम से भी जाना जाता है? सही विकल्प है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की? विकल्प है ए भट्टनायक, बी शंकुक, सी भट्टलोलट, डी अभिनवगुप्त। सही विकल्प है डी अभिनवगुप्त। अगला प्रश्न है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कले सुभाए। किसने कहा है? विकल्प है रामानंद, तुलसीदास, सूरदास, कबीर। सही उत्तर है डी कबीर। अगला प्रश्न है, रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? विकल्प है ए बोधा, बी आलम, सी घनानंद, डी रसनिधि। सही विकल्प है सी घनानंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय समीक्षा के जनक माना गया है? विकल्प है भरत मुनि, बी राजशेखर, सी मम्मट, डी विश्वनाथ। सही उत्तर है राजशेखर, जिन्हें भारतीय समीक्षा का जनक माना गया है। विकल्प है। अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र रचनाकार हैं? विकल्प महावीर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, कुबेरनाथ राय, धर्मवीर भारती। सही विकल्प है ए महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, भाषा का जादूगर किसे कहा गया है? ए सरदार पूर्ण सिंह, बी शिवपूजन सहाय, सी हरिवंश राय, डी हरिशंकर परसाई। सही उत्तर है शिवपूजन सहाय। अगला प्रश्न, कामायनी में कितने सर्ग हैं? ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। सही उत्तर है सी 15। अगला प्रश्न है, काशी में नेशनल थिएटर प्रयाग में आर्य नाट्य सभा और कानपुर में हिंदी रंगमंच की स्थापना के प्रेरक व्यक्तित्व है? विकल्प है जगमोहन सिंह, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी जयशंकर प्रसाद, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प है डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, बुकर प्राइज से सम्मानित दक्षिण एशिया के प्रथम साहित्यकार है? विकल्प है मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, गीतांजलि श्री, अनामिका। सही उत्तर है सी गीतांजलि श्री। अगला प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प है नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट में देना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।